Hello ji, hello, welcome to another video of Nave Trader. तो I welcome you all on this beautiful channel Nave Trader. तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपना जो स्टार्ट किए थे हम लोग अपना कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करना। तो वही स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम एक बताए थे आपको कि हम एक सीट रखे हुए हैं अपने पास। तो उसके आज आज आपको सारा पैटर्न्स बता दिया जाएगा और उसका कुछ एग्जांपल से बता दिया जाएगा। तो हम आज क्या किए कि एक पीडीएफ के साथ आपको आज सारा पैटर्न्स बताया जाएगा। क्योंकि अगर कोई पैटर्न हम खुद ड्रॉ करके अगर आपको बताएं तो उसमें क्या होगा कि हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पैटर्न जैसे ऐसा तो आपको पता है कि कोई भी हर पैटर्न रोज बनता है। ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सारा जितना भी पैटर्न्स है वो किसी ना किसी चार्ट पे बनता ही है। लेकिन ये भी तो है कि हमको पता नहीं वो कौन सा चार्ट है, तो हमको मैनुअली सर्च करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो चार्ट्स है, ये जो पैटर्न्स है, इतना सारा पैटर्न्स है, फिर कैंडल्स है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी पैटर्न्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिपल टॉप। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि बहुत सारा पैटर्न होता है, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये सब बस एक नाम दिया गया है, एक ऑब्जर्वेशन है। और एक और चीज़ हम पहले ये बताना चाहेंगे, आप अभी इसको मत देखिए, आप ये बस समझने की कोशिश कीजिए कि जितना भी पैटर्न बनता है वो उस पैटर्न का सिंपल सा ये मतलब है कि कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब कि मार्केट वहाँ पे हॉल्ट लिया है और हॉल्ट लिया है और फर्दर मूवमेंट के लिए अपने आप को चार्ज अप कर रहा है, हीटअप कर रहा है, अपना एनर्जी बढ़ा रहा है वहाँ पे। तो जब भी मार्केट हॉल्ट ले तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे से तो जो भी ट्रेंड आ रहा हो, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, मेरे से मिस हो गया है। ये कभी नहीं। अगर आपको वो हॉल्ट दिखे कहीं भी तो आपको अपने आप को लकी समझना है कि चलो अब मेरे पास डायरेक्शन है किधर भी जाने के लिए। जैसे कि अगर मान के चलिए, अगर ये अप ट्रेंड में आप सामने आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे से निकल रहा है। लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं लिए, या फिर इधर यहाँ पे एंट्री नहीं लिए, या फिर यहाँ नहीं लिए, यहाँ पे नहीं लिए, या फिर यहाँ नहीं लिए, तो आप तो अभी आप इसके बाद आए हैं, मतलब मार्केट यहाँ तक मूवमेंट कर चुका है, उसके बाद आप आए हैं। तो आप सोच रहे हैं, आपको तो पता नहीं है क्या मार्केट आगे कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, रिवर्स करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना मूवमेंट मार्केट कर चुका है। तो अब आपको पता है नहीं कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे से तो मिस हो गया। आपको हॉल्ट का आपको हॉल्ट में जब भी आपको हॉल्ट दिखे कि मार्केट यहाँ पे पाउज ले रहा है, तो आपको इंतजार करना है, बैठना है वहाँ पे, देखना है उसको, मतलब बहुत ही माइंडसेट से, बहुत कंसंट्रेशन से उसको ऑब्जर्व करना है कि आखिर वहाँ पे क्या हमको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है उस हॉल्ट में। देखिए उसी हॉल्ट में आपको दिखेगा कि बायर वहाँ पे मजबूत हो रहा है या सेलर मजबूत हो रहा है, या फिर वहाँ पे वो कोई भी मजबूत हो ही नहीं पा रहा है, वहाँ पे और टाइम लगेगा उसको। तो ये चीज़ आपको प्राइस रीडिंग वहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जितना भी प्राइस मूवमेंट हो, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे ट्रिपल टॉप, ऐसे ये ट्रिपल टॉप बनाता है। तो ये कंसोलिडेशन से मेरा क्या मतलब है, कंसोलिडेशन से ये मतलब है कि यहाँ पे ये इस लेवल के अंदर में ही है ना, कि मार्केट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहा है, यहाँ सेलर एक्टिव हो जा रहा है दोबारा, यहाँ पे बायर एक्टिव हो जा रहा है, सेलर एक्टिव हो जा रहा है, यहाँ पे मतलब सेलर एक्टिव हो रहा है, फिर बायर, फिर सेलर, फिर बायर, फिर सेलर, फिर बायर। तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो लेकिन हाईली चांसेस क्या होगा कि इतना सब होने के बाद अब एक आदमी हार मान जाएगा यहाँ पे, या तो सेलर हार मान जाएगा। अगर ये सेलर हार मान गया तो ये फिर ऊपर निकल जाएगा, अगर इसी में बायर हार मान गया तो ये नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो यही कंसोलिडेशन फेज है। और इसी को आपको समझना है कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन, जितना बड़ा हॉल्ट, उतना बड़ा मूवमेंट। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। और कभी भी हॉल्ट को ये नहीं समझना है कि अरे मेरा तो अभी टाइम खराब चल रहा है, मार्केट साइडवेज है, मूवमेंट नहीं कर रहा है मार्केट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना जो पीडीएफ हम लेके आए हैं उससे। तो चलिए, हॉरिजॉन्टल कंजेशन उतना आपको डीप में उतने नहीं जाना है। ट्रिपल टॉप सिंपल आपको यहाँ पे मतलब दिख रहा होगा। ट्रिपल टॉप क्या, तो ये एक टॉप, दूसरा टॉप, ये तीसरा टॉप, इसलिए इसको ट्रिपल टॉप कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ये देखिए, ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मिल गया, इसलिए हम इसको
लेके आए हैं कि एग्जाम्पल भी आपको साथ साथ में मिलेगा। और और देखिए यहाँ पे ट्रिपल टॉप का क्या मतलब है कि देखिए ये सिंपल आपको जो अभी चीज़ बताएं वही चीज़ यहाँ पे कंसोलिडेट किया। मार्केट इस लेवल से इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, इसी लेवल के बीच में काफ़ी लंबा टाइम बिता रहा है। और ये एक बियरिश पैटर्न है, मतलब कि यहाँ से अगर मार्केट निकला तो ये आगे निकल जाएगा। ये सिंपली बनता है एक हायर हाई के फॉर्मेशन के बाद, मतलब कि एक अप ट्रेंड हो चुका है, ऐसे अप ट्रेंड हो चुका है मार्केट में, एक अप ट्रेंड हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट बना रहा है ट्रिपल टॉप। तब हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है और ये मार्केट इधर फॉल करने वाला है। ट्रेंड अगर आपको नहीं पता है तो ट्रेंड ये सिंपली ट्रेंड बोला जाता है कि जो चीज़ फॉलो हो रहा है। आप तो अभी हम लोग अपना डेली लाइफ में भी ट्रेंड का काफ़ी यूज़ करते हैं। ट्रेंड का जैसे फैशन ट्रेंड हो गया, खास करके अभी तो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग, आपको यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पेज मिलता है, और फिर इंस्टाग्राम पे सब जो रील्स बनाता है वो लोग के लिए कुछ ट्रेंडिंग होता है, तो वो सब सारा एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो उसी को ट्रेंड कहा जाता है। ट्रेंड एक तरीके से आपको अगर सिंपली बोला जाए तो एक बहाव समझिए, बहाव कि जिधर सब जा रहा है उधर ही ट्रेंड उसको बोल दिया। तो ये हो गया ट्रिपल टॉप, और इसका एग्जांपल भी आपके सामने है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट आया, और हम जो चीज़ आपको बताए थे कि इसमें देखना है कि एग्जैक्टली नहीं आपको मिलेगा वहाँ ट्रिपल टॉप। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसका यही एग्जांपल को अगर हम गौर करें तो ये यहाँ पे देखिए ये लेवल है, अब यहाँ पे ये एंट्री किया, फिर ये रिवर्स थोड़ा आया, फिर ऊपर गया, रिवर्स आया, ये फिर ऐसे बनाया, फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया, फिर यहाँ गया, फिर आया ऐसे, फिर आया ये ऐसे। तो ठीक है, तो देखिए ये इतना इतना हमको नहीं देखना। जैसे यहाँ पे कितना सारा ये आपको जो हम पॉइंट हाई पॉइंट किए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आपको स्टॉक मार्केट में ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको चार्ट्स का हमेशा एक बिगर पिक्चर देखना है। आपने अपने मतलब आपको ऑब्जर्व करना है एक बिगर पिक्चर, यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे सिंपली ट्रिपल टॉप है या डबल टॉप है या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि हम आपको उस दिन बता चुके हैं ऑलरेडी। ये जितना भी पैटर्न है सब कंसोलिडेशन करता है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली अगर प्राइस रीडिंग हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आया बायर, फिर सेलर इसको यहाँ तक लेके आया नीचे, फिर बायर आया, फिर सेलर इसको यहाँ तक नीचे लेके आया। तो इस बार और बायर, इस बार जो सेलर आया वो इस लोग के नीचे इसको मार्केट को ले जाके नहीं मतलब ले जा नहीं पाया। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर बायर्स आया, अब इस बार सेलर जो आया वो इसके यहाँ इस लोग के नीचे ले आया और यहाँ पे ले आया, इसके पास लेके आया, मतलब कि सेलर सब स्ट्रांग हो गया। फिर बायर लेके गया, बायर यहाँ पे ले गया, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, यानी कि सेलर वहाँ पे आ रहा है लेकिन बायर उसको नीचे गिराने नहीं दे रहा है, और सेलर वहाँ पे इतना आ रहा है कि बायर उसको ऊपर लेके जा भी नहीं पा रहा है। ये हो गया। अब फिर देखिए फिर भी क्या हुआ कि इस लेवल के बाद थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे देखिए ऊपर गया, उसके बाद ये फिर सीधा नीचे यहाँ एकदम यहाँ पे आ गया, मतलब कि ये सारा लो को ब्रेक करते हुए डायरेक्ट अब यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये कि सेलर अभी भी पावर में है, सेलर अभी जीत रहा है। अब क्या हुआ, फिर बायर आया इधर और ये ऊपर ले जाने की कोशिश किया लेकिन ऊपर नहीं है, फिर सेलर इसको नीचे ढकेल दिया। अब फिर सेलर बायर आया इधर ले गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने का ये है कि ये प्राइस पॉइंट के पास ये कितना बार आ गया अभी तक। एक बार यहाँ पे आया, दूसरा बार यहाँ पे आया, तीसरा बार यहाँ पे आया। तो सिंपली इसका आपका ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बनता है कि बायर उतना स्ट्रांग इनफ नहीं है कि उस जो पार्टिकुलर ये पॉइंट है इसको ब्रेक कर पाए। ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है बायर्स एक्टिव हो रहा है, यहाँ से एक्टिव हुआ यहाँ तक ले गया, लेकिन इस पार्टिकुलर पॉइंट के बाद वो लोग एक्टिव नहीं हो रहा है। फिर इस लेवल से गया यहाँ तक लेके गया, सेलर से वहाँ तक लेके जा रहा है, वो एक स्ट्रेंथ ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे उसके ऊपर लेके नहीं जा पा रहा है। फिर यहाँ पे सेलर आ गया, फिर से बायर ट्राई किया, फिर सेलर ट्राई किया, लेकिन फिर बायर वहाँ पे ले गया। लेकिन फिर तो यही चीज़ हम समझा रहे हैं कि बायर्स को आप, और जैसे एक तो
यही चीज़ अगर हम सेलर के साइड से नोटिस करें तो इस लाइन के पास कितना बार आया है मार्केट, बस मात्र एक बार आया है, मात्र एक बार। बाकी देखिए ऊपर में कितना बार गया है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये प्राइस रीडिंग है कि आपको समझना है कि बायर और सेलर में पावरफुल कौन है। उसके बाद जब सेलर दूसरा बार इस लेवल को इसको ब्रेक किया और उसके बाद तो फिर सेलर ओवर पावर करके डायरेक्ट इसको नीचे ही धकेल दिया। तो यही है प्राइस रीडिंग। आपको समझना है कि प्राइस जो भी रेंज बन रहा है उसमें सेलर और बायर का क्या स्ट्रेंथ हमको कैसे पहचानना है, स्ट्रेंथ ही बस पहचानना है और कुछ नहीं पहचानना है, बस यही काम है। बाकी पैटर्न्स तो बैक हैंड है, मतलब पैटर्न्स एक बस आपको एंट्री और एग्जिट के लिए है, लेकिन पैटर्न प्राइस रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको सिंपली पता चल गया कि ब्रेकआउट यहाँ पे तो एंट्री हम यहाँ लेंगे, और इसमें एसएल अगर बढ़िया, मतलब अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसएल रखना है तो वो ये एसएल होगा, स्ट्रॉन्ग एसएल। बाकी आप इस हाई का भी एसएल रख सकते हैं, यहाँ पे एसएल रख के और फिर ये बढ़िया सा टारगेट कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा है उससे कुछ मतलब नहीं है। अब दूसरा ट्रिपल बॉटम, तो जब ट्रिपल बॉटम है, अब यहाँ पे सेम चीज़ प्राइस रीडिंग क्या करना है कि सेम चीज़ प्राइस रीडिंग की, बस प्राइस रीडिंग सुप्रीम है, मतलब कि प्राइस रीडिंग के सामने और कुछ भी नहीं है, प्राइस के सामने कुछ भी नहीं है। तो सेम चीज़ अगर हम फिर से रिपीट करते हैं, इधर से मार्केट आ रहा है, अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गया, बायर्स ऊपर लेके गया, फिर सेलर्स एक्टिव हुआ, नीचे लेके आया, फिर बायर उधर लेके गया, लेकिन इस बार बायर क्या हुआ, इस लेवल को बायर ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से सेलर एक्टिव करके नीचे ले गया। छोटा सा बायर लोग ट्राई किया, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पाया और फिर इधर आ गया, इधर आ गया। सेलर अभी स्ट्रांग है, सेलर अभी पावरफुल है, वो फिर इस लेवल पे आ गया, लेकिन बायर लोग इधर ले जा, इस बार क्या किया, इस लेवल पे ले गया और सिंपल एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। अब क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए क्योंकि ये इन लोग का स्ट्रॉन्ग जोन है, तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुआ और एक बड़ा सा रेड कैंडल बना। उसके बाद जब ये कैंडल बना तो मतलब समझ जाइए कि अब बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि सेलर्स अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो वो एक बार इस प्राइस पॉइंट पे आया, ये दूसरा बार इस प्राइस पॉइंट पे आया, उसको लेके नहीं जा पाया इसके नीचे, या फिर यहाँ से नीचे नहीं ले जा पाया। मतलब कि सेलर्स थोड़ा सा वहाँ पे डर रहा है कि नहीं, अब मार्केट बहुत फॉल कर चुका है, इसके बाद और हम नीचे नहीं लेके जा सकते हैं। मतलब अगर नीचे लेके गए भी तो सब लोग नहीं चाहता है कि, मतलब सबका जैसे सबको ये सोचता है, सबका दिमाग में, सबका साइकोलॉजी ये है कि सब दिमाग में सबका चलते रहता है कि ये काफ़ी फॉल कर चुका है, अब यहाँ से और फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे सेलर्स एक्टिव नहीं हो रहा है। लेकिन और जब तीसरा बार आया और फिर भी लेके इसको यहाँ से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, तो सेलर बायर समझ गया कि अब सेलर्स लोग थक चुका है, अब हम लोग ओवर पावर करते हैं उसको, और यहाँ से दनादन ऊपर लेके चला गया। और सेम चीज़ अगर अब प्राइस रीडिंग यहाँ पे कीजिए, प्राइस रीडिंग क्या कहता है कि सेलर लोग 3 बार ट्राई किया इस लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन एक बार भी नहीं कर पाया। बायर एक बार ट्राई किया, बायर एक बार ट्राई किया, सेलर्स वहाँ पे तुरंत इसको पटक दिए, लेकिन फिर बायर ट्राई किया, सेलर्स थोड़ा सा धीरे धीरे कर 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 करके नीचे ले आया, लेकिन फिर बायर यहाँ पे ले गया। तो मतलब कि इस लेवल पे नहीं जा रहा है बार बार, बायर्स यहाँ पे ओवर पावर हुआ। तो इसी तरीके से अगर आपको देखा जाए तो स्टॉप लॉस और टारगेट और एंट्री आपको सिंपली बताते हैं। अब जैसे इसका देखा जाए तो मेजर एंट्री यहाँ पे, अगर आप मतलब ये क्या बोलते सेफ एंट्री लेना चाहेंगे, मतलब कि सेफ एंट्री इस लेवल के ऊपर होगा और आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे होगा और आपका जो टारगेट होगा वो इतना बड़ा होगा। ये रहेगा टारगेट, इतना बड़ा टारगेट लेके, स्टॉप लॉस इतना लेके, मतलब कि 1:2 का टारगेट आराम से यहाँ पे अचीव कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। रेक्टेंगल्स, ये भी एक है चार्ट पैटर्न ही, सेम सेम चीज़, सिर्फ प्राइस रीडिंग करना है, अलग अलग ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम वो सब कुछ नहीं है, बस आपको प्राइस रीडिंग करना है। तो उसी तरीके से इसमें भी देखिए, इस प्राइस रीडिंग में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एंटर हुआ, इस लेवल पे रेसिस्टेंस लिया, इस पे सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट, और ये इधर इधर से निकल गया उधर। तो अगर जैसे कि आपको पहले तो हम बताना चाहेंगे, अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस अगर जब डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कस करते हैं कि आखिर सपोर्ट और रेसिस्टेंस है क्या। तो सपोर्ट का मतलब ये कि ऐसा कोई सा भी लेवल जहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जा रहा है, ऐसा कोई सा भी लेवल जहाँ पे बायर्स लोग उसके नीचे उसको नहीं जाने दे रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल देखा जाए तो ये एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे अगर आपको बोला जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाँ, यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स लोग ऊपर, सबसे पहले क्या हुआ कि इधर से बायर लोग लेके आ रहा है इसको, अब यहाँ पे पहला सपोर्ट बनाया, फिर इसको यहाँ पे लेके गया, सेलर लोग नीचे लेके आ गया, फिर से बायर लोग ऊपर लेके गया, सेलर लोग धीरे धीरे करके इस लेवल पे आ गया। लेकिन यहाँ पे सेलर बायर लोग एक्टिव हो जा रहा है, बायर लोग एक्टिव इधर नहीं हो रहा है, इस लेवल पे जब भी आ रहा है प्राइस, तो बायर लोग एक्टिव हो जा रहा है। फिर इधर से बायर लेके गया, बायर यहाँ पे जितना एक्टिव नहीं है उतना एक्टिव यहाँ पे है। जैसे अगर यहाँ पे रहता तो ये इधर से निकल जाता, इधर ऐसे ऐसे बना के स्विंग हाई स्विंग लो बना के, लेकिन निकल नहीं रहा। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि बायर लोग यहाँ पे एक्टिव हो रहा है लेकिन यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रहा है। फिर ऐसे करके यहाँ पे लेके आया, बायर लोग ये एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सबको ट्रैप करके इधर मूवमेंट कर दिया। तो बायर लोग यहाँ पे एक्टिव हुआ, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा लेट से एक्टिव, लेकिन बायर लोग फिर भी मानते हैं कि यहाँ पे एक्टिव हुआ। तो ये एक सपोर्ट की तरीके से इसको समझ सकते हैं। सपोर्ट सिंपली कि जहाँ पे सपोर्ट मतलब क्या, जैसे कोई भी चीज़ अगर फॉल कर रहा है तो उसको गिरने के लिए एक, अगर कोई उसको सपोर्ट दे दे तो वहाँ से वो फॉल नहीं करेगा। तो सिंपली इसका यही मतलब है कि सपोर्ट लेने का यही मतलब है कि वहाँ से वो निकल नहीं रहा है, वहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ से उसको लोग चाह नहीं रहा है कि यहाँ पे हम इसके नीचे हम जाने दें, इसके नीचे हम जाने दें। ये थोड़ा सा वो अप एंड डाउन चलते रहेगा, ये देखिए इसके नीचे हम जाने दें, तो ये हो गया सपोर्ट। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस का ये मतलब कि, रेसिस्टेंस का सिंपली ये मतलब कि जहाँ से वो वापस नीचे आ जा रहा है, जहाँ से वो वापस नीचे आ जा रहा है। तो ये देखिए ये क्या हुआ कि इधर से बाहर लेके आया, फिर से वही सब चीज़ बाहर लेके आया, फिर नीचे लेके आया, इसको क्रॉस करना चाहा लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर ले जाने की कोशिश किया, क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे ले आया, एक बार नीचे ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर सपोर्ट ले करके ये लोअर हाई लोअर लो बनाया, और ये मस्त मस्त एंट्री दिया सबको, सबका स्टॉप लॉस हिट ले करके खा गया इधर। तो ये रेसिस्टेंस कैसे हो गया कि यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, ऊपर इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है, इसके ऊपर यहाँ भी निकला लेकिन सबको ये क्या बोलते हैं कि रेसिस्ट नहीं कर पाया वहाँ पे, मतलब कि उतना बढ़िया निकल नहीं पाया, जिसके कारण से वो वापस से नीचे आ गया। तो रेसिस्टेंस का सिंपली ये मतलब है कि जहाँ पे सेलर लोग एक्टिव हो जाए, जहाँ पे सेलर अब चाह रहा है कि नहीं, ये अगर ये नोटिस करें तो ये एक काफ़ी लंबा टाइम तक डिस्टेंस कवर करके यहाँ से आ रहा है ऊपर,
ठीक है। तो सेलर लोग सोच रहा है क्या यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे पहुंच गया तो सेलर लोग क्या सोच रहा है कि नहीं अब यहाँ से तो ऊपर नहीं जाने देंगे, यहाँ पे बहुत तुम लोग मूवमेंट कर लिया है, अब इसके ऊपर नहीं निकलने देंगे तुम लोग। तो सेलर लोग यही दिमाग में चलता है कि जब ऐसा जब आपको दिखे कि यहाँ पे सेलर बायर लोग क्या बोलते हैं, सेलर एक्टिव हो गया, मतलब कि वो एक मेरा रेसिस्टेंस है। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाना अगर आपको सिखाएं तो कभी भी जैसे कि कोई प्राइस मूवमेंट हो रहा है, और बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको मिलेगा जब क्या बोलते हैं मार्केट साइडवेज हो। तो जब साइडवेज हो तो ऐसे से प्राइस मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा सा इधर नीचे जाएगा, ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, ये हो गया मेरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट यानी कि क्या, कि सपोर्ट यानी क्या कि ये इस लेवल पे आ रहा है लेकिन यहाँ से रिवर्स कर जा रहा है, इस लेवल पे आ रहा है लेकिन यहाँ से रिवर्स कर जा रहा है। और रेसिस्टेंस यानी क्या कि इस लेवल पे अपर ऊपर में आ रहा है और फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर यहाँ पे, मतलब जब ऊपर जाने में कोई अगर ब्लॉकेज बने तो वो रेसिस्टेंस है, और नीचे जाने में ब्लॉकेज बने तो वो सपोर्ट है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने का सिंपल ये रूल कि अगर कोई भी प्राइस लेवल को एक 3 बार वो टच कर दे तो मतलब कि वो मेरा बढ़िया सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ पे इसको ये एक बार टच किया, ये गया, दूसरा बार आया, ये फिर टच किया, तो ये फर्स्ट टच हो गया, फिर ये नीचे आया और ये सेकेंड टच, फिर ये नीचे आया, ये थर्ड टच, यानी कि मेरा बढ़िया सा रेसिस्टेंस है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, ये फर्स्ट टच, फिर ये दूसरा बार नीचे आया, सेकेंड टच, तीसरा बार नीचे आया, थर्ड टच, यानी कि ये मेरा परफेक्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। जब भी कोई भी रेंज में 3 बार टच हो, अभी आपको आप लोग बिगनर है तो बिगनर में आपको मिनिमम 3 टच चाहिए, और फिर इधर किधर भी ब्रेक करेगा, ये ऊपर ब्रेक किया तो ऊपर एंट्री बनाया, नीचे ब्रेक किया तो नीचे एंट्री बना करके आप राइड कर सकते हैं जो भी ट्रेंड आपको मिलेगा। ये हो गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मामला। और ट्रेंड हम जो बता रहे थे, तो ट्रेंड ये है, ये है ट्रेंड, ये ट्रेंड अब ट्रेंड है ये। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड हो गया, और जब वही फॉल करेगा तो डाउन ट्रेंड हो गया। हाँ, ये हो गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड हम शायद ट्रेंड्स हम शायद बता चुके हैं, हाँ सेकेंड लेक्चर में ट्रेंड्स हम बता चुके हैं, तो वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो वापस से अब आते हैं अपना चार्ट पैटर्न्स में। हाँ, तो ये रेक्टेंगल पैटर्न्स हो गया, इसमें भी एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि प्राइस लेवल इस लेवल पे नहीं आ रहा है ज़्यादा। अगर इसको हम जूम कर सकें तो हाँ, ये रेसिस्टेंस जोन है। किस लिए रेसिस्टेंस है, क्योंकि ये पहला बार सब यहाँ पे ऊपर निकलना चाहा, नहीं निकल नहीं पाया, दूसरा बार और ये तीसरा बार, तो ये मेरा रेसिस्टेंस बन गया। अब सपोर्ट ये इसलिए है क्योंकि ये पहला बार यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर जाना चाहा, ये सॉरी नीचे जाना चाहा, नहीं जा पाया, दूसरा बार आया, नहीं जा पाया, फिर तीसरा बार आया, नहीं जा पाया, तो ये मेरा सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे प्राइस रीडिंग क्या कहता है आपका, प्राइस रीडिंग कहता है कि ये अपने सपोर्ट पे ज़्यादा नहीं आ रहा है, जितना बार ये रेसिस्टेंस पे जा रहा है उतना बार सपोर्ट पे नहीं जा रहा है। मतलब कि सब सेलर लोग ज़्यादा यहाँ तक, इस प्राइस पॉइंट तक बायर लोग एग्रेसिव था, बायर लोग एग्रेसिव था, और क्या किया, लेके गया, निकल नहीं पाया, फिर 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 लेके गया, निकल नहीं पाया। तो जब इतना बार बायर लोग ट्राई कर चुका है, निकल नहीं पा रहा है, मतलब सिंपली आपको समझ जाना है कि सेलर एक्टिव, सेलर वहाँ पे अब बायर लोग क्या बोलते हैं, गिव अप कर दिया कि नहीं ठीक है अब हम लोग
वहाँ से लेके नहीं जा पाएंगे, तो सिंपली फिर सेलर लेके आराम से राइड करेगा नीचे। जब बाहर लोग एक वही बोला कि आपको सिंपली यही याद रखना है कि कोई कोई एक आदमी हार मानेगा, कोई एक आदमी हार मानेगा, जो हार मान के उसके अगेंस्ट में मार्केट निकलेगा। पैटर्न्स बस एक आपको सिंपली एंट्री, स्टॉप लॉस वगैरह के लिए काम आएगा। आपको मेनली काम यही आएगा प्राइस रीडिंग। तो ये हो गया रेक्टेंगल्स का, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये सब आपको समझ में आना है कि मार्केट क्या होगा इसमें। ऐसा एक ये सब फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको आपके सामने है। इस एग्जांपल आपके सामने है कि मार्केट एक ऐसा ऐसा ट्रेंड लाइन में एक ट्रायंगल के बीच में ट्रेड करेगा, और ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया, हम इसको ज़्यादा यूज़ हम करते हैं क्योंकि ये एक जाना माना है। और इसमें क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि वो एक कंसोलिडेशन फेज है। सिंपली जो सब हम पहले ही बोल चुके वही सब दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि वही सब चीज़ ही है। अगर आप जितना भी पैटर्न्स देखें तो वही सब चीज़ है, कंसोलिडेशन है, आपका प्राइस रीडिंग है, ये सब पैटर्न्स। बस मतलब कि क्या बोले कि पैटर्न्स फ्रंट एंड, जैसे दो चीज़ होता है कि पीछे क्या हो रहा है और सामने क्या हो रहा है। तो सामने पैटर्न्स बन रहा है, पीछे प्राइस रीडिंग है, पीछे कंसोलिडेशन है, सामने पैटर्न बन रहा है, सामने आपको एंट्री मिलेगा, एग्जिट मिलेगा। तो पैटर्न्स को आपको इसलिए यूज़ नहीं करना है समझने के लिए, प्राइस रीडिंग करना है आपको, और वहाँ पे एंट्री एग्जिट और ये सब के लिए आपको यूज़ करना है। बाकी ये सिंपली हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब एक असेंडिंग ट्रायंगल हम ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुके हैं, फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल, और ये वेज। वेज में क्या होगा कि एक, जैसे आपको बताए थे कि एक ऐसा रेक्टेंगल जब बनेगा तो रेक्टेंगल ऐसे बनता है, लेकिन यही क्या होगा कि अगर ये एलिवेटेड रहे ऐसे, एक एक कुछ डिग्री पे रहे, यहाँ पे कोई डिग्री है ऐसा, तो ये वेज कहला गया। यहाँ भी सिंपली वही चीज़ है कि इसमें क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन, सेम चीज़, प्राइस रीडिंग, कुछ कुछ नया नहीं। फिर भी एक बार प्राइस रीडिंग समझते हैं। यहाँ पे वेज का इम्पोर्टेंस ये होता है कि आपको समझ में आएगा कि मार्केट किधर ब्रेकआउट करेगा तब वो बेटर रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक ये चीज़ नोटिस कीजिए कि इस लेवल पे गया, वहाँ पे रेसिस्टेंस लिया और सीधा यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर ये नीचे नहीं आ रहा है, फिर ये नीचे नहीं आ रहा है और ये और हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर्स ओवर पावर कर रहा है, इस लेवल पे जा रहा है। तो अगर यही चीज़ ये ब्रेक कर जाए तो मतलब इसका सिंपली क्या मतलब है कि यहाँ पे बायर्स लोग एंट्री बना रहा है, अपना एंट्री 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 एंट्री, और अपना स्टॉप लॉस कुछ इधर रखा होगा। स्टॉप लॉस जब बायर एंट्री यहाँ बना रहा है तो स्टॉप लॉस इधर बनाएगा। तो जब ये इधर फॉल करेगा और इतना सारा बायर जब यहाँ पे एंट्री बना चुका है, तो आप सोचिए कि कितना सारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो एक भी कैंडल इस लो के नीचे बन गया, इस लो के नीचे बन गया, तो फिर तो ये बढ़िया सा बड़ा सा कैंडल बनेगा। जब भी बड़ा सा कैंडल एक बने तो समझिए कि बड़ा सा सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं, जो कि ऑपरेटर लग बोलते हैं। ऑपरेटर के बारे में आपको बताया जाएगा धीरे धीरे आगे करते हुए। तो ये हो गया वो वेज, और सेम चीज़ सेलर्स के लिए भी होगा। अब हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं, एक पार्टिकुलर वीडियो था, छोटा सा वीडियो, उसको आप चेकआउट कीजिए। हेड एंड शोल्डर इन्वर्स जो एग्जांपल दिखाए थे वो हेड एंड शोल्डर इन्वर्स था। और ये चीज़ फिर से यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कभी भी एग्जैक्टली नहीं मिलेगा कि हाँ एग्जैक्टली ये आपको हेड एंड शोल्डर की
ऐसा पैटर्न मिलेगा जैसा, अगर वेज भी देखे तो ऐसा ये नहीं है कि बार बार इस लेवल पे टच करे। अगर ये इस लेवल पे ऐसे बना रहा है, जरूरी नहीं कि बार बार इस लेवल पे टच करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे, यहाँ पे देखिए टच नहीं कर रहा, यहाँ पे ये भी टच नहीं कर रहा, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे टच करे, लेकिन आपको वहाँ पे समझना है कि अच्छा ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है। आप हेड एंड शोल्डर बता चुके हैं, हेड एंड शोल्डर इनवर्स भी बता चुके हैं। कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल बेसिकली कप एंड हैंडल एक बहुत बढ़िया पैटर्न है। इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको बेस्ट माना जाता है। और कप एंड हैंडल एक काफ़ी लंबे समय के बाद कप एंड हैंडल बनता है, तो इसको छोटे समय में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट फॉर ट्रेड रहेगा जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बने। और ये मंथली चार्ट पे बनता है, तो तो कभी भी जब मान लीजिए कि मंथली चार्ट्स पे कोई चीज़ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो टारगेट की भी उसका उतना ही, अगर फॉर एग्जांपल ये सपोज ये 3 साल में ऐसा पैटर्न्स बना और ये 4th ईयर में ये पैटर्न्स बना, तो मतलब कि 4 साल से कोई भी स्टॉक इस लेवल के अंदर है, तो जब इतना कंसोलिडेशन हुआ है तो टारगेट भी मेरे को उतना ही मिलेगा। बेसिकली टारगेट इसका ये फर्स्ट टारगेट रहता है, फर्स्ट टारगेट रहता है ये जो गैप है, फर्स्ट टारगेट ये रहता है। और सेकंड टारगेट फिर इसका हाफ। तो जब इतना लंबे समय से ये वाला पैटर्न बन रहा है, तो फिर समझिए कि कितना बड़ा सा ये टारगेट होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली डबल ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये प्राइस का कुछ दाम है 5 रुपये, तो फिर ये 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऐसे करके। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्राइस पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया कि कैसे पैटर्न के साथ ट्रेड करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना तो एंट्री इस लेवल पे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना तो एंट्रीज का ब्रेकआउट पे बनाएंगे, टारगेट हिट, फिर से सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एंट्री इधर, और यहाँ पे वेज बना है, यहाँ पे वेज बना, ब्रेकआउट एंट्री, ऐसे ही पैटर्न्स यूज करते हैं। और प्राइस रीडिंग तो जो हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं वही प्राइस रीडिंग ही सब कुछ है। बाकी ये सब पैटर्न वैटर्न कैंडल स्टिक वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, कभी नेक्स्ट दूसरा वो में लेक्चर में। अभी तो फिलहाल एक लाइव एग्जांपल जो बना है वो हम कुछ दिखाते हैं, डबल टॉप ये सब कुछ बना है। जैसे देखिए यहाँ पे डबल टॉप बना, यहाँ पे एंट्री कुछ, ये डबल टॉप बना तो हम जैसे बताए थे कि टारगेट रहेगा ये पॉइंट, तो ये कुछ 20 पॉइंट्स है। अपना टारगेट मिला क्या, इसका ब्रेकआउट पे एंट्री और टारगेट, ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लेंगे हम और टारगेट, हाँ मिल गया, एग्जैक्टली वही टारगेट, एकदम कट टू कट टारगेट। अब एक दूसरा यहाँ पे फॉलिंग वेज बोलते हैं इसको, फॉलिंग वेज बना, आप इसका ब्रेकआउट पे एंट्री लिए। और देखिए यहाँ पे बेस्ट एंट्री होता है जो रिटेस्ट करे, रिटेस्ट यानी कि इस लेवल को, जैसे कि ये कैंडल, ये पार्टिकुलर कैंडल इसको ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये पार्टिकुलर कैंडल इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया। अब क्या हुआ कि ठीक है ब्रेकआउट दिया, तो सेलर लोग अब ये सोचा कि चलिए अब चेक करते हैं कि बायर लोग एक्चुअली में यहाँ पे एक्टिव है कि नहीं है, तो फिर ये इस लेवल पे लेके आया। अब यहाँ से जब दूसरा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको साइकोलॉजी कुछ समझाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि बायर लोग एग्रेसिव एंट्री करके इसको ब्रेकआउट दिया,
अब सेलर लोग क्या करता है कि बहुत लोग, जो लोग यहाँ पे एंट्री लिया है बायर, वो कुछ प्रॉफिट बुक करेगा, तो वो कुछ ऐसा ये वाला कैंडल बनाया। अब इसके बाद क्या हुआ कि सेलर लोग, जब रेड कैंडल बनता है तो सेलर लोग सोचता है कि चलिए अब यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस है, तो हम लोग इसको नीचे लेके जाएंगे और सबका स्टॉप लॉस हिट करेंगे। लेकिन जब ये दोबारा इस लेवल पे आया, फॉर एग्जांपल इसका प्राइस इस लेवल पे कुछ 5 रुपये है, ठीक है। अब इस प्राइस पे हो गया है 10, तो आधा जो लोग खरीदना चाहता था 5 रुपये पे, वो लोग तो नहीं खरीदा और ये प्राइस 10 रुपये पे चला गया है। लेकिन ये दोबारा जब 5 रुपये पे आएगा या 5 रुपये के नीचे, और बायर लोग जान रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर तो ये ज- अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे 100 लोग घुसा है, तब तो यहाँ 500 लोग घुस जाएगा, क्योंकि ये रिटेस्ट करने के लिए आया है। और फिर जब रिटेस्ट के बाद कभी भी मार्केट ऊपर निकलेगा, तो बढ़िया सा टारगेट देगा। और यहाँ पे टारगेट आपके सामने है, यहाँ पे टारगेट सामने में 70 पॉइंट्स का टारगेट, बहुत ही तगड़ा टारगेट। और स्टॉप लॉस सिंपल सा, स्टॉप लॉस कितना यहाँ पे होगा, आते हैं अभी, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस। अगर फिर यहीं पे एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस लो का, इस यहाँ पे 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट है 17, टारगेट है 66। रिस्क रिवार्ड देखिए 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इतना बढ़िया बढ़िया टारगेट मिलता है जब रिटेस्ट करने के बाद निकले तो इसी तरीके से आज के लिए बस इतना ही। और फिर नेक्स्ट में कल और कुछ लेक्चर्स, टॉपिक्स डिस्कस किया जाएगा, और इसी तरीके से सारा टेक्निकल एनालिसिस का एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे, वो सारा डिस्कस कर दिया जाएगा। जितना भी आज तक खुद सारा एनालाइज किए या फिर कोई भी, तो सारा टॉपिक इसी तरीके से चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।